गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? अच्छे ही होंगे और जो पढ़ाया जाता है उसके आगे पढ़ते चलिए। जैसे पिछले दिन हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के विषय में, और टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में आप लोग को हमने पहला कैपेसिटर यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के विषय में बताए थे। फिर आप लोग को हमने बताए थे कि अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर होता है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होता है, तो हमने पढ़ाए थे 4πε0r होता है। अब हम बात करते हैं इसमें दूसरा के विषय में। दूसरा कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर हम किसकी बात कर रहे हैं? दूसरा में स्फेरिकल कैपेसिटर। अब देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर में हम लोग दो कंसेंट्रिक स्फेयर ले लिए। ये दो कंसेंट्रिक स्फेयर है, एक का रेडियस r1 है और दूसरे का रेडियस r2 है। इस स्फेयर का नाम A है, इसका नाम B है। हमने B को क्या किए हैं? अर्थिंग कर दिए। कैपेसिटर B को अर्थ किए हैं और A पे प्लस Q चार्ज दिए हुए हैं। प्लस Q चार्ज A पे है और B को हमने क्या किया है? अर्थिंग किए हैं। अब आपको यहाँ पे स्फेरिकल कैपेसिटर का वैल्यू निकालना है। एक बार फिर से सुनिएगा। स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए हम लोग दो कंसेंट्रिक स्फेयर लिए हैं, स्फेयर A और स्फेयर B। स्फेयर A के आउटर प्लेट पे हमने चार्ज प्लस Q दिए हैं और B को क्या किए हैं? अर्थिंग किए। अब देखिए स्फेयर B जो होगा वह निश्चित होलो होना चाहिए, लेकिन स्फेयर A होलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा। स्फेयर B के अंदर में A है, इसलिए स्फेयर B कभी भी सॉलिड नहीं हो सकता है। स्फेयर B सिर्फ क्या हो सकता है? होलो। लेकिन स्फेयर A जो कि B के अंदर में है वह होलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। अब फिर सुनिएगा, हम जब आप लोग को पढ़ा रहे थे कंडक्टर के विषय में कैपेसिटी, या आप लोग को ये बताए थे, हमने याद होगा पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर को हमने बोले थे जब भी किसी सरफेस को अर्थिंग किया जाता है तो उसका पोटेंशियल तो जीरो होता है, लेकिन चार्ज जरूरी नहीं है कि क्या हो? जीरो हो। तो हमें अब चाहिए चार्ज। किस पे चार्ज चाहिए बाबू? B पे। तो देखिए इसके लिए छोटा सा हम यहाँ पे भी बना रहे हैं स्फेयर। समझिएगा, साइड में हम बना रहे हैं, इसको हमने अर्थिंग कर दिया है। अब ये इसका रेडियस आपको दिख रहा है कि r1 है और इसका रेडियस क्या है बाबू? r2 है। इस पे चार्ज Q है, और क्योंकि हमने बताए थे कि किसी भी कैपेसिटर या किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन A के आउटर पार्ट पे चार्ज है, इनर पे नहीं है, लेकिन B के ऊपर में कुछ ना कुछ चार्ज होना चाहिए। अब देखिए आपके मन में आएगा कि चार्ज कहाँ रखे, तो मान लेते हैं यहाँ पे हम अपने मन से चार्ज ले लिए हैं, कितना? Q डैश। लेकिन B को अर्थिंग किए हैं, इसलिए इसका पोटेंशियल को क्या लेना होगा? जीरो। आप जान रहे हो यहाँ पे बाबू कि पोटेंशियल और B हो जाएगा जीरो। अब देखिए पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं, तो याद होगा अगर आउटर का पोटेंशियल निकालते हैं तो सभी का चार्ज और रेडियस हम सिर्फ आउटर का देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे Q बाय 4πε0 r1 प्लस Q डैश अपॉन 4πε0 r2। ये सभी पढ़ा चुके और इसका पोटेंशियल जीरो है, इसलिए हमने Vb का वैल्यू जीरो के बराबर लिख दिए हैं। क्योंकि आउटर है तो आउटर का जब भी पोटेंशियल निकालते हैं तो हमने लिखाए थे कि सभी का चार्ज रेडियस दीजिएगा किसका? आउटर का। अब देखिए बाबू यहाँ से ये कट जाएगा तो Q डैश का वैल्यू किसके बराबर होगा? -Q के बराबर। अब आपके मन में आएगा कि क्या Q डैश इनर होना चाहिए कि आउटर होना चाहिए? तो अब आप जानते हैं
कि Q डैश कहां पे हो सकता है, समझिएगा। इसका आउटर पार्ट को हमने क्या किए हैं, अर्थिंग किए हैं। इसके आउटर पार्ट को अर्थिंग कर दिए हैं, इसीलिए चार्ज कहां पे होगा, इसके इनर पे होगा, आउटर पे नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आउटर पे आप चार्ज देते भी हैं तो पोटेंशियल जीरो के होने की वजह से नेट चार्ज उसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। या आप इसमें गॉस लॉ का गॉसियन सरफेस लीजिएगा तो किसी भी गॉसियन सरफेस के इनसाइड में नेट आपका जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करिएगा वह जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये कंडक्टर है और कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तब जीरो होगा जब ये चार्ज कहां पे होगा, इनसाइड में। इसीलिए हम B के इनसाइड में ही चार्ज लेंगे। कहां लेंगे, B के इनसाइड में। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनर ऑफ A बराबर 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इनर ऑफ A बराबर 0, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर ऑफ B बराबर 0, आउटर ऑफ B बराबर 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी मिलेगा आपको वह कहां मिलेगा बाबू, A और B के बीच में, यहां पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमें यहाँ पे मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, देख रहे हैं ना आप लोग। A और B के बीच में ही क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा। याद रखिएगा क्योंकि रटा चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और कहां पे जाकर के खत्म हो जाता है, नेगेटिव चार्ज पे। अब हमको चार्ज भी निकल गया है, तब अब आप लोग सीधा इसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो आप जानते हैं, पहले से हम रटा चुके हैं कि कैपेसिटेंस का सिंपल वैल्यू होता है C बराबर Q बाय डेल्टा V, यानी चेंज इन पोटेंशियल। अब डेल्टा V की बात करते हैं तो यहां से सबसे पहले VA की बात करेंगे। तो VA की बात करेंगे, VA इनर है, इनर की बात करेंगे तो सभी का चार्ज, सभी का रेडियस, तो लिखेंगे यहाँ पे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अब देखिए VB का वैल्यू 0 है, तो यहां से VA माइनस VB, जिसको चेंज इन पोटेंशियल की बात करते हैं, डेल्टा V की बात करते हैं, इसका सिंपल वैल्यू होगा Q को Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिए आप लोग, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अब देखिए बाबू यहां से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम R1 R2 होगा, R2 में से R1 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल। अब हमें कैपेसिटेंस की बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस का सिंपल वैल्यू होगा यहां से C का वैल्यू Q अपॉन चेंज इन पोटेंशियल, तो Q R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2। Q से Q कैंसिल, तो कैपेसिटेंस का सिंपल वैल्यू होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाय R2 माइनस R1। तो क्लियर हो गया। अगर कोई पूछेगा आपसे कि बताइए स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला होता है, तो रट जाइएगा। इसमें कैपेसिटेंस का सिंपल फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाय R2 माइनस R1। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाय R2 माइनस R1, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दो कंसेंट्रिक का मतलब होता है एक ही सेंटर से अलग अलग रेडियस का जो स्फीयर बनता है उसी को कॉन्सेंट्रिक कहते हैं। और यहाँ पे हमने दो कंसेंट्रिक स्फीयर दिए हैं और उसके बाद इसका हमने कैपेसिटेंस का वैल्यू निकाल दिए हैं। तो कोई पूछ देगा आपसे कि बताइए
स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का क्या वैल्यू होता है, तो सिंपल याद रखिएगा कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाय R2 माइनस R1। तो ये था आपका कौन सा कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर। अब हम बात करते हैं किस कैपेसिटर का, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर या सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर जो भी कहिए, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब इसके बाद तीसरा पार्ट जो है, यही 3 पार्ट्स हमने बताए थे, तीसरा अभी हम बात कर रहे हैं किसका, सिलेंड्रिकल का। अब देखिए इसके लिए हम 2 सिलेंड्रिकल लेंगे। ये इनफाइनाइट टाइप का होता है, लेकिन इसका लेंथ हम लोग लिमिट कर देते हैं कि इसका लेंथ कितना लेंगे, L लेंगे। एक ये हो गया, और दूसरा इनसाइड इसके अंदर में ही लेंगे। यही है, ये इसका सेंटर है। अब देखिए इसमें भी आप लोग क्या करिएगा, आउटर को अर्थिंग कर दीजिएगा। आउटर को अर्थिंग कर दिए। इसका रेडियस मान लीजिए हम R1 लेते हैं और इसका रेडियस क्या ले लेते हैं बाबू, R2। इनर का रेडियस हम R1 लिए हैं और आउटर का रेडियस क्या ले लिए हैं, R2। इसका टोटल लेंथ हम लोग L ले लिए। ये जो सिलेंडर है इसका लेंथ कितना है, L। हमने इस सिलेंडर का नाम A दिए हैं और इसका नाम B दे दिए। इसमें भी इसके चार्ज को हम प्लस Q लेंगे, प्लस Q चार्ज, यानी प्लस Q ये चार्ज लीजिए। लेकिन इसके अंदर के चार्ज को हम माइनस Q लेंगे, माइनस Q चार्ज ले लिए। अब देखिए यहां से भी हमें कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहां पे हमने क्या किए हैं, उसी तरीका से इसका भी पोटेंशियल आप निकालते तो इसके इनर पे चार्ज कितना प्रोड्यूस होता, माइनस Q, जो कि अभी हमने आप लोग को स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर के केस में प्रूव किए थे कि कैपेसिटेंस का वैल्यू कैसे निकाला, सॉरी चार्ज का वैल्यू कैसे निकालते। हमें बोले थे कि जिसको भी अर्थिंग करते हैं उसके पोटेंशियल को हम 0 लेते हैं और इसी आधार से हमें चार्ज निकल जाता और उस चार्ज का वैल्यू क्या होता, माइनस Q होता। अब देखिए कैपेसिटेंस का सिंपल फार्मूला जानते हैं, चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का हमने सिंपल फार्मूला पढ़ाए थे, EDR नेगेटिव साइन के साथ, EDR किस साइन के साथ, नेगेटिव साइन के साथ। अब देखिए यहां पे बाबू DR की बात करते हैं तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस आपका R है, क्या है, R, और ये जो हमने लिए हैं इसका टोटल लेंथ L है। तो लैम्डा आप जानते हैं, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वह यूनिफॉर्मली है। कैसे है, यूनिफॉर्मली। इसलिए लैम्डा की बात करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे तो इसका सिंपल वैल्यू होगा Q by L। क्या होगा, Q by L। तो आप जानते हैं कि Q का सिंपल वैल्यू होगा लैम्डा इंटू L।
अब देखिए आपको हम रटा चुके हैं, जब गॉस लॉ पढ़ा रहे थे तो वहां पे हमने आप लोग को रटाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट सिलेंडर का क्या होता है। तो वहां पे हमने E का वैल्यू पढ़ाए थे लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू l। याद है कैसे पढ़ाए थे हमने, क्या किए थे, सॉरी देखिए कैसे एक सिंपल वे में समझा भी देते हैं। फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स का सिंपल फार्मूला पढ़ाए थे क्लोज लूप में E डॉट dA। अब देखिए E और dA, तो सिलेंडर का एरिया होता है 2 पाई RL। सिलेंडर का एरिया क्या होता है 2 पाई RL, और फ्लक्स की बात करते हैं तो Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट यानी Q बाय एप्सिलॉन। जब दोनों को इक्वेट करते हैं तो E का सिंपल वैल्यू हो जाएगा बाबू Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू l। ये E निकल गया। अब आप जानते हो कि E बराबर Q का वैल्यू अभी तुरंत पढ़ाए लैम्डा इनटू l अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू l। l से l कैंसिल, l से l कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया इसका लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो गया। ये किसका वैल्यू हो गया, तो सिलेंड्रिकल प्लेट जिसका लेंथ l है उस केस में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल वैल्यू ये निकल गया। यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल को हम मॉड में लेते हैं। मॉड में लेने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बड़ा होता है बड़ा में से छोटा को घटाते हैं, इसलिए मॉड लेंगे तो E dr प्लस में हो जाएगा। E dr किस में होगा बाबू, प्लस में हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग यहाँ से प्रूव करना चाहते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी Q बाय, तो Q का वैल्यू लैम्डा इनटू l। हमने फ्लक्स निकाल दिए हैं, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल चुका है। अब देखिए इसको कैसे प्रूव किया जाता है उसी को अब आगे हम बताने वाले हैं। अब देखिए ध्यान से, यहां से तो चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा V की बात करते हैं तो E का वैल्यू हो गया लैम्डा को Q, लैम्डा बराबर Q बाय L होता है, तो Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट RL, ये dV हो गया इनटू dr। अब देखिए अगर हमें टोटल पोटेंशियल निकालना होगा तो इंटीग्रेशन करना होगा। डेल्टा V की बात कर रहे हैं, Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, L बाहर निकाल लीजिए, dr बाय r का इंटीग्रेशन। देखिए जब रेडियस r1 है तो पोटेंशियल इसका VA, और जब रेडियस r2 हो गया तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा, क्योंकि अर्थिंग किए हैं। VB को हमने क्या कर दिए हैं, अर्थिंग किए हैं। जब अर्थिंग किए तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए अब अगर इसको लिखना भी चाहते हैं तो हम सीधा लिखेंगे डेल्टा V का V होता है, डेल्टा V का सिंपली V होगा VA 0 बराबर Q बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, इसका ln r होगा। कहां से कहां बाबू, r1 से r2। अब देखिए इसके आगे अगर हम निकालने का बात करते हैं कैपेसिटेंस का तो कैसे निकलेगा उसी को अब समझाने वाले हैं। हम पहले ही मॉड लिख चुके हैं, तो 0 में से VA को घटा दीजिए बराबर Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, पहले ln r2 माइनस ln r1। तो यहां से आपको पोटेंशियल मॉड की बात कर रहे हैं तो प्लस में ही लीजिएगा, तो Q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln
R2 बाय R1। ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल का वैल्यू। डेल्टा V की बात करिएगा। अब कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो Q बाय डेल्टा V हो गया। अब Q डेल्टा V का वैल्यू निकल चुका है आपको, Q ln R2 बाय R1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L। Q से Q कैंसिल, तो यहां से आपको कैपेसिटेंस का सिंपल वैल्यू हो गया। कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो कैपेसिटेंस का सिंपल वैल्यू हो जाएगा, कितना हो गया बाबू, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln R2 बाय R1। फिर अगर आपको ln को हटाने का मन करे, एक तो ये भी लिख सकते हैं आप लोग कि अगर सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर होता है तो कैपेसिटेंस का सिंपल वैल्यू लिख सकते हैं 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln L2 बाय L1। या इसको और एक स्टेप बढ़ाने की बात किया जाए तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ln को कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 log R2 बाय R1। ये भी हो गया किसका वैल्यू, कैपेसिटेंस का। किसका, कैपेसिटेंस का। तो अभी आज हमने आप लोगों को दो तरह के कैपेसिटर के विषय में बताए हैं। एक था आपका स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और दूसरा हमने पढ़ा है सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बहुत कम टॉपिक बचा है। इसके बाद आप लोग को कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस बताएंगे, उसके बाद उस पे न्यूमेरिकल करवाएंगे और उसके आगे आप लोग को ये चैप्टर खत्म करके इलेक्ट्रिक करंट के विषय में हम बताएंगे।